दर्शकों और श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको लेके चलते हैं पिंक सिटी जयपुर और मिलाते हैं आपको एक शख्सियत से जिन्होंने अपनी पूरी उम्र पौधों को देखभाल में गुजार दी। पौधों से उनका ऐसा जुड़ाव है कि पौधे बिना वो रह नहीं सकते। वो उनके मुंह से आपको अक्सर ये शब्द सुनने को मिलेंगे, सब कुछ छोड़ सकता हूँ सिवाय पौधों के। मिलाते हैं ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है कृष्ण कुमार तलवार और उनकी उम्र है लगभग 81 वर्ष और उनके मन में, उनके दिल में जो जुनून है वो देखते ही बनता है। उन्होंने लगभग 45 वर्ष जिंदगी के सेंट्रल बैंक के अंदर काम करने में गुजार दिए, परंतु उनका मानना है कि हर एक आदमी को एक शौक होना चाहिए और अगर प्रकृति से जुड़ा हो तो उसका कहना ही क्या। और सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको तलवार साहब से। कृष्ण कुमार तलवार साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, आज हमारे श्रोता, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। आमतौर पर आपकी जो नर्सरी है तलवार बगीचा नर्सरी जयपुर में काफी फेमस है, लोग आपको पहचानते हैं। आपने एक अद्भुत पहचान बनाई है। आपके पास जो पौधों का संग्रह है, बहुत ही सुंदर पौधे हैं आपके। सकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, दूसरे पौधे हैं, पॉट्स हैं तरह तरह के, और जो पौधे कहीं नहीं मिलते वो बगीचे में मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लोगों का मानना है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, श्रोताओं को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप अपने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएं। आप अपने घर में कौन कौन है और आपने क्या कार्य किया और प्रकृति से जुड़ाव आपका कैसे हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं ये गार्डनिंग का शौक एक प्रकार से मुझे जो है बचपन से ही रहा है। मैं पहले जब हॉस्टल में था यहाँ मंसूरी में। मंसूरी यानी उत्तराखंड? उत्तराखंड, नैनीताल के पास जो मंसूरी है? देहरादून के पास। देहरादून के पास, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ एलन में पढ़ता था मैं। तब मेरे पेरेंट्स वगैरह जो थे वो तो पाकिस्तान में रहते थे और मैं हॉस्टल में था वहाँ पर। यानी ये तो पार्टीशन से पहले की बात होगी सर? हाँ जी, देश आजाद होने से पहले की बात? हाँ जी। अच्छा। तो मैं वहाँ 2 साल ही रहा, उसके बाद फिर पार्टीशन हो गया था, तो फिर हम हिंदुस्तान में आ गए थे। और वहाँ स्कूल से ही जो है, वहाँ हमारे को बच्चों को एवरी संडे जो है एक गार्डन की क्लास हुआ करती थी। हाँ जी। और उसमें जो है सब बच्चों को 10-10 गज की जमीन दी जाती थी कि ये तुम्हारा गार्डन है, तुम्हें इसको मेंटेन करना है। हाँ जी। तो छोटे बच्चे थे तो मेंटेन कोई पौधों से या उनसे नहीं होती थी, हम उनको जो है मेंटेन करते थे। टूटे फूटे पेड़ की झाड़ियां होती थी, टूटे फूटे पत्थर, उनके पहाड़ बना लेते थे और इस तरीके से गार्डनिंग का वो हमें शौक लगा। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से मसूरी से आने के बाद में फिर ये स्कूल यहाँ पढ़ते रहे, कॉलेज किया। सर, आपके जो पिताजी थे उनका नाम बताइएगा, और वो रेलवे में किस पद पे कार्य कर रहे थे और कहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी? वो ब्यावर में स्टेशन मास्टर थे रेलवे में, राजस्थान ब्यावर। हाँ, और वहीं से वो रिटायर हुए थे। और फिर उसके बाद हमारी एजुकेशन भी ब्यावर और अजमेर में हुई और गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ जी। और उसके बाद जो है फिर मेरी जॉब लग गई थी सेंट्रल बैंक में। अच्छा, और जिसमें लगभग आपने 45 वर्ष कार्य किया सेंट्रल बैंक में? हाँ हाँ जी। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं और आपके जो सहकर्मी हैं वो अक्सर बताते हैं कि पेड़ पौधों के प्रति आपका इतना लगाव था कि आपने प्रमोशन लेने से भी इनकार कर दिया। हाँ, तो मैं बैंक में जब लगा तो उसके बाद फिर ये प्रमोशंस वगैरह की जब बारी आई तो मेरे पास इतने पौधे थे और प्रमोशन लेने से ये होता था कि हर 2-3 साल बाद ट्रांसफर होता था। हाँ जी। तो इस कारण मैंने जो है अपना प्रमोशन जो है वो फॉरगो कर दिया था, करता रहा हमेशा। जब भी मुझे वो ऑफर मिला प्रमोशन का, हाँ जी, तो वो मैंने फॉरगो कर दिया और मैं इसी में ही व्यस्त रहता था। अच्छा। और व्यस्त का उस टाइम इतनी गार्डनिंग नहीं करता था। हाँ जी। मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक था, प्रकृति में हिल स्टेशन वगैरह पे बहुत घूमता था।
अच्छा मुझे अच्छा लगता था ये पेड़ पौधों को देखना, हरियाली को देखना, ये सब देखना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। तो फिर हाँ जी। उसके बाद जो है मेरी एक फ्रेंडशिप हुई दिल्ली के किसी डॉक्टर से। अच्छा तो कुछ तबीयत बीच में खराब रहने लगी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है ये, तो कहे कि नहीं आप जो है अपने आप को किसी हॉबी में इन्वॉल्व करो। अच्छा और मैंने कहा कि हॉबी किस तरह की होनी चाहिए, तो कहे कि नहीं आप जो है कुछ भी करिए, चाहे आप स्टैम्प कलेक्शन करो, चाहे आप कौड़ियों का कलेक्शन करो, या पुरानी माचिसों का करो, पुराने नोटों का करो, गार्डनिंग करो। तो मैंने कहा हाँ, मैं गार्डनिंग कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर जो है मैंने गार्डनिंग जो है इसको शौक अपनाया। उस टाइम में मैंने जब ये शुरू की थी गार्डनिंग, हाँ जी। ये शौक मुझे एक्सट्रीम पे जो लगा, तब उस टाइम जो है मेरी तनख्वाह जो थी 141 रुपए थी। और लगभग ये मेरे ख्याल से 40 साल पुरानी बात हो गई या ज्यादा? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मेरी तनख्वाह जो थी 141 रुपए थी। हाँ जी। परंतु उन दिनों में तब मैं नर्सरियों वगैरह में घूमता, और जो भी मुझे पसंद आया था, उन दिनों में क्या था कि पौधे भी जो है 8 आने 10 आने 1 रुपए, इससे ज्यादा के पौधे की कोई कीमत नहीं होती थी। हाँ जी। हाँ जी। जो कि आज जो देखो कि पौधों की कीमत 1-1 लाख रुपए हो गई, हाँ जी। है ना। तो मैं इस तरीके से पौधे वगैरह इकट्ठे किए। तो एक बार हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रामनिवास गार्डन में प्रदर्शनी लगती है, आप अपने पौधे उसमें रखिए। हाँ जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पौधे इतने अच्छे थोड़ी हैं कि प्रदर्शनी में रखूं। उन्होंने कहा कि नहीं आप रखो तो सही। हाँ जी। तो मैंने जब प्रदर्शनी में रखे तो मेरे को जो है फर्स्ट प्राइज मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर और मैंने अक्सर वहाँ अक्सर क्रोटन्स की वैरायटी रखी थी मैंने। अच्छा तो तब मुझे जो है जोश आ गया। तो फिर मेरी ये हालत हो गई कि मैंने ऑलमोस्ट जो है अपनी तनख्वाह देना ही बंद कर दिया घर पर, जो मुझे 141 रुपये मिलते थे। हाँ जी। मेरी मिसेज जो थी वो स्कूल में टीचर थी, अच्छा तो उसकी तनख्वाह से काम चलता है। तो इससे कई बार मेरे मिसेज वगैरह मुझसे नाराज भी होती कि आप जो है तनख्वाह सारी पौधों में खर्च कर देते हो। हाँ जी। परंतु ये मेरा जुनून था, और मैं जो है खरीदता रहता था जो मुझे पसंद आता था। और उस टाइम 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए खर्च करना भी पौधों के ऊपर मायने बहुत रखता था। मायने रखता था। सही बात है। तो इस तरीके से मैं कलेक्शन करता रहा। तो इसमें जो है मेरे घर वालों का भी मुझे साथ रहा। बस ये है कि मैंने कभी अपने घर के बारे में, या घर के रख रखाव में, या बच्चों के एजुकेशन में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सारा हाथ जो है मेरी मिसेस का ही है। बहुत बढ़िया सर। उसने कहा कहा ये जाता है तलवार साहब, किसी भी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, और मैडम ने आपको पूरा सपोर्ट किया इस मामले में। और आपके हाँ जी, ये जो शौक है इसको हाँ उन्होंने पूरी हेल्प की, आपको मदद की कि ये शौक आपका आगे चल के व्यवसाय के रूप में बदल गया, और हाँ आपकी आज बगीचा नर्सरी, तलवार बगीचा नर्सरी के नाम से अच्छी नर्सरी है, और अच्छे खासे हाँ जी, पौधे आपके यहाँ पे मिलते हैं। लोग कहते हैं जी जो हाँ, कहीं नहीं मिलेगा वो तलवार साहब के बगीचे में मिलेगा। और तलवार हाँ। साहब बात को जारी रखेंगे, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो बाहर है, यूएसए में है, वो इंजीनियर है। अच्छा। मेरी मेरी डॉटर इन लॉ वो भी इंजीनियर है। वो दोनों जो है वहीं सेटल हो गए हैं बाहर। हाँ जी। मेरा छोटा बेटा यहाँ पर है। वो और आपके साथ रहता है? वो हमारे साथ रहता है। वो जेनपैक में वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा सर। और मेरी मिसेज सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाती थी, अब वो रिटायर हैं। मैडम का नाम मेरी बताइए सर एक बार। हाँ जी, मैडम का नाम बताइए आप। संतोष तलवार। अच्छा। और मेरी डॉटर लॉ जो है वो भी टीचिंग में है। वो यहाँ जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में है। अच्छा। तो इस तरीके से ये है। तो बाकी मेरे घर पर जो है बच्चों को ये शौक मैं नहीं लगा पाया, कारण कि वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, तो उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हाँ आजकल सर परंतु मैंने ये जनजीवन। देखा है कि हाँ ये जी। गार्डनिंग एक ऐसा शौक है। देखिए हर एक आदमी के पास वही 24 घंटे हैं, हाँ किसी हाँ के पास 25 या 26 घंटे नहीं है, एक्स्ट्रा बराबर। नहीं है।
तो परंतु आपको अगर शौक है तो आप जो है हर काम कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं बैंक से 5:30-6 बजे आता, हाँ जी। उसके बाद कपड़े बदल के मैं रात के 1-1 बजे तक मैं काम किया करता था अपने गार्डन में। और कई बार तो आस-पड़ोस वाले ये सोचते थे कि ये कोई पागल आदमी रहता है हमारे साथ में, जो कि 1-1 2-2 बजे, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हाँ जी। 1-1 2-2 बजे तक काम बाग बगीचे में लगा रहता है ये। तो मुझे उस टाइम ही टाइम मिलता था, उसके बाद दिन में तो टाइम मिलता नहीं था सही इतना। बात है। तो मेरा ये होता था कि संडे और शाम को 6 बजे के बाद मेरा सिर्फ गार्डनिंग ही काम होता था। दर्शकों को मैं सर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे जो तलवार साहब है, इनका जुनून एक ऐसा है कि जब इन्होंने अपना पुराना घर को रिनोवेट कराया, तो इन्होंने पहले अपने पौधों को शिफ्ट किया, उनकी देखरेख पहले देखी और उसके बाद खुद अपने आप को शिफ्ट किया। इनको इतनी हाँ चिंता थी कि मेरे पौधे सुरक्षित रहने चाहिए, जिनको मैंने इतने दिलो जान से संभाला है और इनकी परवरिश की है। तो इन्होंने एक तरह से बच्चे की तरह इसकी देखभाल की और इनका जो कलेक्शन है वास्तव में मैं श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काबिले तारीफ है। ये हर प्रकार की जो आज यहाँ पे जयपुर में प्रदर्शनी लगती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और गुलाब की जो प्रदर्शनी है, अखिल राजस्थान गुलाब प्रदर्शनी में इनका जो स्टॉल होता है, वो सबसे जहां ज्यादा भीड़ लगेगी, वो आप समझ लीजिए वो है तलवार बगीचा नर्सरी की स्टॉल। तो आप इससे समझ सकते हैं इनका जुनून क्या है। और मैडम का भी इनको पूरा सपोर्ट मिला, जैसा कि इन्होंने बताया। सर जी आप थोड़ा ये बताएं कि अभी जो पौधे हैं जो आपके पास है, वो कौन जी। कौन से प्रकार के पौधे हैं? मेरे पास जो है ज्यादा जो है ये कैक्टस, सकुलेंट और ऑर्नामेंट प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे। और साथ में मैंने आपके पास अलग अलग तरह के पॉट्स भी हैं? अलग अलग तरह के फैंसी पॉट्स वगैरह भी हैं। मैंने ये फ्रूट ट्रीज वगैरह या सीजनल जो है, ये मैंने कभी नहीं किया इसका काम। अच्छा ये अच्छा। पौधे मुझे शौक नहीं रहा, मुझे जो है शौक रहा है जो पौधे जो हैं 12 महीने चलते हैं, पेरनियल्स पे ज्यादा आपने काम किए। उस पर मैंने काम किया है। और सर मैंने आपके इसमें बगीचे के अंदर आने के बाद, आपकी जो बगीचा नर्सरी है उसमें आने के बाद में मैंने एक कोने में आपका एक तोता भी देखा, पहाड़ी जी तोता। हाँ। क्या हाँ खास जी। बात है इसकी? कि कभी कभी नकल भी करता है, मैंने देखा। हाँ, नकल भी करता है। ये तोता जो है मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया था या कहीं से लाया नहीं था। ये तो कोई बच्चा जो है, कोई चील वगैरह इसको जो है गिर गई, चोंच में ले जा रही थी, वो गिर गया था उसके चोंच से। अच्छा तो अच्छा। मैंने इस तोते को जो है पाला है अच्छी तरह से। और मेरे ख्याल से ये मुश्किल से, मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन का था। तो मैं इसको मटके में रखता था और इसको पाला, और आज में मेरे पास में जो है ये 24-25 साल से है। हाँ, आप जब काम करते हैं तो ये आपकी नकल भी करता है। वो नकल इस तरीके से करता है कि जैसे मैं अपने वर्कर को आवाज देता हूँ तो ये भी रिपीट करता है। हाँ, ये मैंने देखा। ये भी उसका नाम जो है रिपीट करता है। हाँ हाँ। हाँ जी। तलवार साहब, आपका प्रकृति से जुड़ाव, आपका नर्सरी के पौधों से जुड़ाव काबिले तारीफ है। और आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपने न केवल पहचान बनाई है आपकी। आप बैंक में कार्य करते थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज जब से आप ये नर्सरी चला रहे हैं, बगीचा नर्सरी चला रहे हैं, इसने आपको एक बड़ी पहचान दी है। जयपुर के लगभग हर व्यक्ति जो पौधों से प्रेम करता है वो आपको जानता है। जी हाँ। सर चलते चलते आप हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, हाँ उनको जी। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे उनको? मेरा उनसे यही कहना है कि प्रकृति से प्रेम जो है हाँ जी। वो एक प्रकार से आपकी पूजा मैं कहूँगा। हाँ जी। अगर आदमी जो है मंदिर वगैरह ना जाए या ये, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं। आप अगर पेड़ पौध, प्रकृति की बनाई हुई चीजों से अगर आपको प्रेम है, हाँ जी। तो उससे बढ़कर जो है अच्छी कोई आपका शौक कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है ये फालतू बातों से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती कि सामने क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, वो क्या कह रहा है। आप हाँ पे जी। इन चीजों का कोई असर ही नहीं होगा। अगर कोई आपसे कहेगा ना कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो आपको कोई असर नहीं होगा। हाँ जी। ऐसा लगेगा कि आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। और यही अगर आपके पास जो है शौक नहीं है
किसी भी तरह का, हाँ जी। तो आप जो है दिन भर यही सोचते रहेंगे कि उस आदमी ने मुझे ये कह दिया और वो कह दिया। इस चीज का हमें टाइम ही नहीं, हम तो बिल्कुल साफ और जो प्रकृति से जो प्रेम रखता है हाँ जी। वो जो है बहुत ही साफ सुथरा आदमी होता है। मेरा ये मानना है। दर्शकों और श्रोताओं, ये थे हमारे बीच में कृष्ण कुमार तलवार जी, जो कि पूर्व में बैंकर रहे हुए हैं, बैंक में काम करते थे, सेंट्रल बैंक में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं 45 वर्षों तक, और पिछले 30 वर्षों से ये नर्सरी चला रहे हैं, जिन नर्सरी का नाम है तलवार बगीचा नर्सरी। और इनके आपने विचार सुने। इनका कहना है कि शौक आदमी को पालना चाहिए, और प्रकृति से अगर जुड़ाव वाला शौक है तो सबसे अच्छा शौक है, और प्रकृति से प्रेम करें। और बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया। अब करते हैं इनका धन्यवाद। तलवार साहब, धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया जी। और मैं सब यही संदेश देना चाहूंगा कि हर इंसान को जो है प्रकृति से प्रेम होना चाहिए, उनको पौधों का शौक होना चाहिए। वो उनका उससे जो है, आप ये देखिए कि आज जो है इतनी उम्र के बाद भी मैं दिन में 5-7 बार सीढ़ियाँ चढ़ कर छत पे जाता हूँ अपने पौधों को देखने के लिए और उसके लिए। एक तो देखिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है उससे, हाँ जी। आपको फालतू चीजें सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, हाँ जी। और आप में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी आपके। हाँ जी। और वो आपके जिंदगी में जो काम, आपको उससे लोगों से इतना प्यार और इज्जत मिलेगी जो कि किसी काम में नहीं मिल सकती। आप बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और अब करते हैं तलवार साहब का धन्यवाद। धन्यवाद तलवार साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों और श्रोताओं को दी। हाँ, 2 मिनट संतोष तलवार। हाँ हाँ, मैडम से बात करना रह गया सर। हाँ, 2 मिनट को अभी बात करेंगे। हाँ हाँ। हेलो मैडम, हेलो। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैडम, आज जो तलवार साहब ने बगीचा तैयार किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा भी जाता है कि एक सफल मनुष्य के पीछे, आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, और आज ये बात आपके यहाँ साबित हो गई है। चलते चलते मैडम, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है तलवार साहब का ये पेड़ पौधे के प्रति जो प्रेम है, उसको देखकर आपको बहुत कैसा अच्छा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, घर में हरियाली रहती है, और सबसे बड़ी बात, तलवार साहब एक अच्छे काम में ऑक्यूपाइड रहते हैं और उनका मन लगा रहता है। और इस एज में इतनी बीमारियां होते हुए भी ही इज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव रहते हैं अपने गार्डन में पूरा टाइम, और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन भी करते हैं, मतलब एक दिल से जिसको कहते हैं वो काम करना, वो करते हैं। हाँ हाँ। तो मैडम, आपके विचार हमारे श्रोताओं और दर्शकों ने सुने, और सबको बहुत अच्छा लगा। अब हम आपका करते हैं धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।